इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने सुझाव दिया कि देश की उत्पादकता में सुधार के लिए भारतीय युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे कार्य करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण के तौर पर जर्मनी और जापान का हवाला देते हुए भारत की कार्य उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। 70 घंटे का कार्य सप्ताह एक दिन के अवकाश के साथ 6 दिनों के लिए प्रतिदिन लगभग 12 घंटे कार्य का प्रस्ताव करता है, जिसका कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। वर्तमान में एक औसत युवा भारतीय कितने घंटे कार्य करता है? वर्ष 2019 के टाइम यूज सर्वे के अनुसार 15 से 29 आयु वर्ग के युवा भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं संबद्ध गतिविधियों पर प्रतिदिन 7 घंटे से लेकर 8 और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 8.5 घंटे खर्च करते हैं। विभिन्न राज्यों पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में युवा व्यक्ति प्रतिदिन औसत 9.5 घंटे कार्य करते हैं, जो उल्लेखनीय रूप से अधिक है, लेकिन फिर भी यह मूर्ति के प्रस्तावित 70 घंटे के कार्य सप्ताह की पूर्ति नहीं करता है। सुदीर्घ कार्य घंटों के पक्ष में तर्क। जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना। भारत की कुल आबादी में कार्यशील आयु आबादी की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक 68.9% के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी। अपेक्षाकृत युवा आबादी औसत आयु 28.4 वर्ष के साथ भारत को कार्यबल के मामले में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता है। भारत को वास्तव में एक समर्पित श्रम बल की आवश्यकता है, जहां युवा भारतीय राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रति सप्ताह 70 घंटे कार्य करने को तैयार हो। अनुशासित कार्य संस्कृति। भारत की कार्य संस्कृति को अत्यधिक दृढ़, असाधारण रूप से अनुशासित और मेहनती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरना होगा। हमारे प्रयासों को कम करने और अनुत्पादक आदतों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह उपयुक्त समय है कि एक पीढ़ी के समय में वह उपलब्धियां पा लेने के लिए पूरे मन से प्रतिबद्ध हुआ जाए, जो पाने में अन्य देशों ने कई वर्ष खर्च किए हैं। जर्मनी और जापान से सबक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापानियों के औसत वार्षिक कार्यशील घंटे प्रति वर्ष लगभग 2200 घंटे से 2400 घंटे के चरम स्तर तक पहुंच गए थे, जो अवकाश रहित 5 दिवसीय कार्य सप्ताह के दौरान प्रतिदिन लगभग 8.5 से 9 घंटे कार्य के बराबर था। तेजी से प्रगति कर रहे भारत जैसे विशाल राष्ट्र में पारंपरिक 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की व्यवस्था इसके लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएगी। वर्तमान पीढ़ी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की नियति लेकर आई है और उसे इसके प्रयास के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। श्रम उत्पादकता में सुधार। भारत की कार्य उत्पादकता विश्व में न्यूनतम में से एक है। जब तक हम अपनी कार्य उत्पादकता में सुधार नहीं करेंगे, हम उन देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे जिन्होंने व्यापक प्रगति की है। कौशल विकास का अवसर। आवश्यक नहीं कि पूरे 70 घंटे विशेष रूप से अपनी नियोक्ता कंपनी को ही समर्पित किया जाए। इसके बजाय कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों के लिए 40 घंटे आवंटित कर सकता है और 30 घंटे व्यक्तिगत कौशल बढ़ाने के लिए अलग रख सकता है। मुख्य बात यह है कि अपनी विशेषज्ञता के चुने हुए क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त घंटों का निवेश करना। सुदीर्घ कार्य घंटों के विरुद्ध तर्क। सुदीर्घ कार्य घंटों से उत्पादकता में गिरावट। विभिन्न अध्ययन लगातार दिखाते रहे कि प्रति सप्ताह 50 घंटे कार्य करने के बाद उत्पादकता में व्यापक रूप से गिरावट आई है, जबकि 55 घंटे के बाद इसमें और भी गिरावट आती है। प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक पूर्ण दिवस अवकाश का अभाव समग्र प्रति घंटा आउटपुट पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जर्मनी और जापान ने कार्य घंटों को कम करते हुए उत्पादकता में वृद्धि की, जहां औसत वार्षिक कार्यशील घंटे घटकर 1400 से 1600 घंटे प्रति वर्ष रह गए। कार्य जीवन संतुलन में असंतुलन। सुदीर्घ कार्य घंटों में भारी थकान, कार्य संतुष्टि की कमी और कार्य जीवन संतुलन में असंतुलन की स्थिति बन सकती है। सुदीर्घ कार्य घंटे का अर्थ है खेल एवं मनोरंजन जैसी गतिविधियों के लिए कम समय का होना। उल्लेखनीय है कि जर्मनी और जापान के लोगों की तुलना में भारतीय इन गतिविधियों पर कम समय खर्च करते हैं। कार्य घंटों के विस्तार से शारीरिक एवं मानसिक थकान उत्पन्न हो सकती है। परिवार को दिया जाने वाला समय कम हो सकता है और शरीर की प्राकृतिक रिकवरी प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव। निद्रा संबंधी परेशानियां, हृदय संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। फास्ट फूड और अनियमित आहार ग्रहण करने के कारण मोटापे का बढ़ना, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनमें तनाव स्तर की वृद्धि, दुश्चिंता और अवसाद शामिल है। कार्यशील महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ। अत्यधिक कार्य घंटे कार्यशील महिलाओं
महिलाओं के लिए अपने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों को प्रतिबंधित करने में दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण होते हैं और सुदीर्घ कार्य घंटों और पारिवारिक उत्तरदायित्वों से जूझना कार्यशील महिलाओं के करियर की प्रगति में बाधक बन सकता है। कार्य और जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाएं? प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके मैनुअल कार्य को कम करने और दक्षता में सुधार लाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाया जाए। उन्नत उपकरणों और प्रणालियों का लाभ उठाने के लिए कार्यबल को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए तकनीकी शिक्षा में निवेश किया जाए। आउटपुट पर ध्यान केंद्रित करना, कार्यस्थल पर बिताया गया समय आवश्यक रूप से उच्च उत्पादन या उत्पादकता से संबंधित नहीं है। उत्पादकता समय और पूंजी दोनों पर निर्भर करती, इसीलिए उपयुक्त साधनों और संसाधनों में निवेश करना आवश्यक हो जाता है। विकास और आशाजनक भविष्य को बढ़ावा देना, युवाओं को प्रेरित करने के लिए हमें उन्हें ऐसी भूमिकाओं में रखना चाहिए जो चुनौती पेश करते हो और विकास को बढ़ावा दे। जब कठोर श्रम एक आशाजनक भविष्य की राह दिखाता है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है। संगठनों को पारदर्शिता, विश्वास और योग्यता की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। स्व देखभाल को प्राथमिकता देना, उन गतिविधियों के लिए स्वयं समय निकालना सुनिश्चित करें जो रिलैक्स और रिचार्ज होने में मदद मिलती है, जैसे व्यायाम करना, शौक या गतिविधियों में संलग्न होना और प्रियजनों के साथ समय बिताना। प्रत्येक रात कम से कम 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद का लक्ष्य रखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शरीर एवं मस्तिष्क को आराम पाने और तरोताजा होने का समय मिल सके। निष्कर्ष, निश्चित रूप से कठोर श्रम सफलता की नींव है, लेकिन यह केवल इसमें निवेश किए गए घंटों पर निर्भर नहीं करता। समर्पण और उत्साह अधिक मायने रखता है। लक्ष्य होना चाहिए कार्य को संतुष्टिदायक बनाना, जिससे कार्य व्यक्तिगत व्यक्ति का सहज एकीकरण हो सके। जब युवा पेशेवर कार्य के प्रति उत्साहित और उद्देश्य प्रेरित होते हैं तो कार्य जीवन संतुलन प्राप्त करना इसका एक नैसर्गिक परिणाम बन जाता है। धन्यवाद।